आपका दिमाग कितना खतरनाक है ये बात आप जानते ही नहीं। एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम था, उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और उससे पूछा गया कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो फांसी की सज़ा या तो तुम्हें सबसे ही जहरीले सांप से तुम्हें डसवा दिया जाए। बताओ तुम किस तरीके से मरना पसंद करोगे। उसने सोचा कि फांसी की मौत घुटन वाली सज़ा से बेहतर है कि मैं किसी जहरीले सांप से डसवा लूँ और मेरी मौत हो जाए। कम से कम मुझे ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होगी। उसे मारने की पूरी तैयारी करी गई। उसे बताया गया कि तुम्हें पता है, तुम्हें इस दुनिया के सबसे खतरनाक सांप से आज तुम्हें डसवाने वाले हैं, जिसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसके मुंह पे काला कपड़ा ढक दिया गया और अंधेरी कोठरी में उसे बंद कर दिया गया। ठीक आधे घंटे तक वो इंतज़ार करता रहा। उसका मन हर एक चीज़ के बारे में कल्पना कर रहा था कि सांप काटने के बाद कैसे उसकी तड़प होगी और वो कैसे मरेगा। लेकिन एक मज़ेदार बात पता है क्या थी? दरअसल वो वैज्ञानिकों के लैब में था, उसके ऊपर शोध चल रहे थे। उसे किसी जहरीले सांप से डसवाने की बजाय उसे दो नुकीले धारदार पिन चुभो दिए गए, जो सांप के नुकीले दांतों के समान तीखे थे। उनमें कोई भी जहर नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तब हुई कि ठीक थोड़ी देर बाद वो आदमी की मौत हो गई। उसके पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके पूरे शरीर में वैसे ही जहर फैल चुका है जैसे किसी सांप के काटने के मरने के बाद उसके शरीर में जहर फैलता है। आपका दिमाग बहुत खतरनाक है। इसे इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई फ़र्क समझ नहीं आता। आप इसको जैसी बातें बताते हो, जैसी चीज़ें दिखाते हो, जैसी चीज़ सुनाते हो, ये वैसा ही ऑब्जर्व करके आपके साथ इम्प्लीमेंट कर देता है। आप दिन भर खुद को बोलते रहो कि आप बड़े कमज़ोर हो, नकारे हो, आप पढ़ने में बहुत कमज़ोर हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। ये ठीक आपके साथ वैसा ही खेल खेलेगा जैसे चीज़ें आपको और ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगी। आपका पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने की हिम्मत नहीं होती, सुबह उठा नहीं जाता, दिन भर आलस आता रहता है। आपको पता है कि काम कितना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कीमत पे आपको करना है। उसके बाद भी ये काम आपसे नहीं हो पाता। इसके पीछे का जिम्मेवार आप खुद हो। आप खुद अपने आप को बताते हो कि ये काम कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बाद में भी करा जा सकता है। एग्ज़ाम के आखिरी घंटे वाली पढ़ाई कभी टलती क्यों नहीं है? क्यों आखिरी घर से निकलने तक और एग्ज़ाम शुरू होने के पहले तक आखिर किताब क्यों खुलती रहती है? दिमाग क्यों बार बार उन चीज़ों को रिपीट करता है और याद करने की कोशिश करता रहता है कि आप भूल न जाओ? उस समय तो आप एक सेकंड के लिए बहाना नहीं बनाते कि यार थोड़ी देर रुक जाते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है वो डेडलाइन है। डेडलाइन यानी उसके आगे आपको 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। और ठीक वैसे ही होता है जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला होता है, उसके ठीक कुछ मिनट पहले आप तेज़ लिखना शुरू कर देते हो। आपका दिमाग, आपका हाथ, सब कुछ रफ्तार से चलते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि कुछ मिनट बचे हैं। अगर ये मिनट चले गए तो फिर दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। जितना जी जान लगाना है, जितनी शक्ति लगाना है, बस लगा दो। जो कुछ भी दिमाग में आता है, जो कुछ भी याद है, सब कुछ उस पन्नों पे लिख दो, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। ये सिचुएशन दिमाग में तभी क्रिएट होती है जब आपको पता हो कि डेडलाइन इसके आगे ख़त्म है। इसीलिए अपने आप को तैयार करो कि अब मैं अपने आप ही एक बात भी नहीं सुनूंगा और काम को टालने के बारे में तो बिल्कुल सोचूंगा भी नहीं। जब भी आपके मन में कोई ख्याल आए कि इस काम को अभी नहीं बाद में करेंगे, उसका सबसे बड़ा हल यही है कि आप तुरंत उस काम को करने लग जाओ। दिमाग को अपने आप के ऊपर हावी होने देने से पहले आप उस काम को करना शुरू कर दो। आप खुद देखोगे मात्र 5 सेकंड के अंदर वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सुबह उठा नहीं जाता, आँख खुली, बस महसूस हुआ कि आप उठ चुके हो। 3 सेकंड के अंदर ही आप बिस्तर से उठ जाओ, खड़े हो जाओ। अगर 3 सेकंड से देरी हुई तो पक्का आलस आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप फिर से हार जाओगे। इसीलिए बेहतर नहीं है ये 3 सेकंड का फार्मूला मैंने पहले भी आपको कई बार समझाया हुआ है। इसीलिए 3 सेकंड से ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम करना हो, कुछ ज़रूरी हो, बस ये फार्मूला लगा दो। 3 सेकंड से देरी ना हो, तुरंत झटपट उस काम को उठ के कर लो। इसी में आपकी चतुराई है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मुझे पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं, कुछ महीनों बाद आपके एग्ज़ाम शुरू है, इसीलिए तैयारी शुरू कर देना ही बेहतर होगा। देर करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, इसमें कोई और भागीदार हो ही नहीं सकता। इसलिए बेहतर यही है कि तैयारी करी जाए। सबसे पहली बात, टाइम टेबल बनाओ। हाँ, मुझे पता है कि टाइम टेबल बनाना और बात है, लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आप बनाओ। दिमाग को ये बात बताओ कि आप उसके लिए सीरियस हो चुके हो और अब आप एक्टिव मोड में हो। किसी भी कीमत पे अब आप हारना नहीं चाहते। और उस टाइम टेबल के ऊपर लिखो एक बार में सिर्फ एक काम और एक ही सब्जेक्ट। यानी बहुत सी चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ने बैठोगे तो नहीं सोचोगे। जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो सिर्फ एक बार में एक ही होगा और आप उस पर ही ध्यान दोगे और उस पर ही पूरी फोकस के साथ कंसंट्रेट करोगे। ये आपका पहला रूल होना चाहिए कि उसके अलावा आप किसी भी चीज़ के बारे में न दिमाग में ख्याल लाओगे और न ही विचार करोगे। कोई और सब्जेक्ट छूट रहा है, छूटने दो।
कुछ और बातें आ रही हैं उसे भुला दो, बस उस पर ही ध्यान लगाना है। अगर एक दो बार ध्यान भटक जाए तो फिर से ध्यान को उसी जगह लेके आओगे और अपने आप से बोलो कि सिर्फ मैं एक ही चैप्टर पढ़ूंगा और जब तक ये पूरा ना हो जाए तब तक किसी और चीज़ के बारे में आज नहीं सोचने वाला। नंबर 2, पानी और एक्सरसाइज। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, इसीलिए इनकी कमी तो किसी भी कीमत पे नहीं होने देनी चाहिए। पानी आप कोशिश करो कि भरपूर मात्रा में पियो, खासकर पढ़ते टाइम, रिकॉल करते टाइम और चीज़ों को याद करते टाइम, क्योंकि जब आप पानी पियोगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से रिकॉल कर पाओगे और आपका ब्रेन प्रॉपर उस चीज़ को याद रख पाएगा। एक्सरसाइज ये आपको हर दिन करनी है। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो घर पे ही आप जंपिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ये आपके मसल को स्ट्रेच करने के साथ आपको मेंटली भी फिट रखेगा। देखो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेने से दिमाग आपका एक्टिव हो जाता है, आप एनर्जी मोड में चले जाते हो, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी सी पुशअप करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करो और दिमाग को एक्टिव रखो। बताओ दिमाग को कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो और अब आप पढ़ने बैठोगे और आप इसमें पूरी तरीके से कंसंट्रेट करोगे। ढीला और आलसी बनकर तो कभी पढ़ने बैठो ही मत। पढ़ने तभी बैठो जब मूड पूरी तरीके से फ्रेश हो और जब आप पूरी एक्टिव मूड में हो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि इसका बहाना बना के आप पढ़ने बैठो ही मत, अपने आप को तैयार कर लो। प्रिपेयर होना अच्छी बात है, क्योंकि जब आप प्रिपेयर रहते हो तो फिर चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाते हो। लापरवाही और अनमाने मन से किए गए काम से बेहतर है कि आप उसे सही ढंग और तरीके से करो। नंबर 3, कुछ भी छोड़ो मत। देखो, एग्ज़ाम है, यानी कि तुम्हारा इम्तिहान, वो किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक आ सकता है, इसलिए कुछ भी छोड़ो मत। हर एक टॉपिक को कवर करना है, उसे समझना है, उसके बगैर बात नहीं बनने वाली। हो सकता है कुछ अनइम्पोर्टेंट लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में वही चीज़ आ जाती है जो आपने पढ़ा नहीं होता, इसीलिए उसे समझना ज़रूरी है। जल्दीबाजी के चक्कर में अक्सर हम ये गलतियाँ करते हैं, मैं भी करा करता था, लेकिन ये चीज़ लापरवाही है। तुम चीज़ों को याद करने के बजाय सिर्फ समझने की कोशिश करो, उन चीज़ों को समझ लो और कोशिश करो कि हर दिन आप पढ़ो। एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा ही सही, लेकिन जब हर दिन किताब खोलते हो तो आपके दिमाग को लगता है कि कुछ तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर आपको एक्टिव रखने की कोशिश करता है। अगर आप 1-2 दिन की गैप ही रख लेते हो तो मन में फिर से वही आलस आ जाता है कि यार चल बाद में कर लेंगे, थोड़ा रुक के कर लेंगे, अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। लेकिन हकीकत में कोई टाइम नहीं पड़ा होता और ये बातें एग्ज़ाम के आखिरी हफ्ते तक आती हैं और अंत में फिर आप भागे भागे हर चीज़ की तैयारी करने लग जाते हो, पढ़ने की, समझने की, याद करने की, लेकिन कुछ भी नहीं ऐसा हो पाता और अंत में सब कुछ बेकार। देखो, एक चीज़ में मजाक नहीं होती, इन चीज़ों पे सीरियस होना पड़ता है और आप सीरियस हो ये बात भी हर दिन खुद को याद दिलानी पड़ती है, इसके बगैर बात नहीं बनने वाली। इसीलिए जब एग्ज़ाम लेना ही है तो कोशिश करें कि इसमें पूरे जी जान लगा दिया जाए, हर तरीके से तैयारी करी जाए और जितना संभव हो सके खूब पढ़ा जाए, खूब चीज़ों को समझा जाए और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन की जाए। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और किसी भी तरह का सवाल है तो आप अभी हमसे पूछ लें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसे और मज़ेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।